कि जो अल्प मेधसाम जो व्यक्ति हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, तो ऐसे परिणाम, ऐसे फल की इच्छा करते हैं, ऐसे फल के लिए तपस्या करते हैं जिस फल का, जो फल अंतवंत, जो फल विनाशकारी है, माने उसका विनाश निश्चित है, अनित्य है, अस्थायी है। और इसी भाव धारणा से अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, लेकिन जो मुझे चाहते हैं, वो जो विराट को चाहते हैं, वो माम अपि, वो मेरा भजन करते हैं और माम अपि यान्ति, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अगला है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव अजानन्तु ममाव्यय मनुत्तमम। कहते हैं अबुद्धया, जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, मेरे मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न समझ करके और अव्यक्तम माम, मन और इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को व्यक्तिमापन्नम मन्यते, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना हम प्रकाशा सर्वस्य, मैंने मुझे समष्टि भाव से न जान कर केवल व्यक्ति भाव से मानते हैं, व्यष्टि भाव से मानते हैं। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामव्ययम्। भगवान कहते हैं कि योग माया से समावृतः, मैं अपनी योग माया से, मैं अपने को छिपा करके, अहम सर्वस्य प्रकाशान, मैं सबके सामने होता हूँ प्रत्यक्ष, लेकिन सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। और अयम मूढ़ा लोका, ये अज्ञानी जो जन समुदाय है, माम अजम, मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाता है। और अभिजानात, मुझको भी इसी तरह मानता है, जैसे अपना जन्म लेने वाला मरने वाला है, इसी तरह इसी भाव से मुझको जानता है। वेदाहम समतीतानि सर्व वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कहते हैं अर्जुन, समतीतानि, जो व्यतीत हो गए हैं, जो वर्तमानानि, वर्तमान में स्थित हैं, और भविष्याणि, आगे होने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूँ। कहते भूत भविष्य वर्तमान को मैं समझता हूँ, परंतु लेकिन लेकिन मुझको जो कश्चन, कोई भी जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से रहित है, वो नहीं समझ पाता। इच्छा देह समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतु। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सर्गे, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसके दो ही कारण है, इच्छा और द्वेष। द्वंद्व मोह, सुख और दुख आदि जो द्वंद्व मोह से सर्वभूतानि सम्मोह में सभी प्राणी जो है अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष के माध्यम सुख दुख होता है, और उसी के मोह में सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं जो भक्त मेरा भजन करता है, वो उसका एक लक्षण उसमें आ जाता है, एसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, परंतु जो निष्काम भाव से जो मेरा भजन करते हैं, कहते हैं वो पुण्यकर्मा होते हैं, पुण्यकर्मणाम, वो श्रेष्ठ का आचरण करने वाले होते हैं। एसाम जनानाम पापम अंधकम, जिनका विकार नष्ट हो गया, जिनका पाप नष्ट हो गया है, उसी का भजन में मन लगेगा, वही भजन की वृत्ति में जाएगा, वही निष्काम भजन। कैसा? निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। और ऐसे जो लोग हैं वो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, राग द्वेष जनिक सुख दुख से मुक्त होकर के और दृढ़व्रता, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर के माम भजनते, मेरा भजन करते हैं।